हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और कैट में आप टफ से टफ क्वेश्चन भी DILR का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस अगर मेरी बातें आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो तो। और मेरी बातें फॉलो करने के लिए अभी भी वक्त है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, प्रीवियस ईयर पूरे सॉल्यूशंस देख डालो, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन मिलेंगे, चाहे वो क्वांट के हों चाहे DILR के हों। और आप सभी की सहूलियत के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइजेशन भी बंद करके रखा है। ठीक है, तो अच्छी अच्छी टेस्टिमनी लिख दिया करो यार, कुछ मेरे को भी तो फीडबैक दिया करो। ठीक है, और आज का जो सेट है सबसे टफ सेट था कैट 2022 का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने उसको ध्यान से देख लिया तो समझ जाना कि आप कैट के टफ से टफ क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, प्लेलिस्ट पे जाना और पूरे सॉल्यूशन देख लो, ये जितने भी दिन है आपके पास अभी कैट के लिए। ठीक है, और हाँ, कोई कोर्स हमारा परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट पे जाओ catipmet.com/कैट। नेक्स्ट ईयर का परचेस करना हो तो 2024 या उसके नेक्स्ट ईयर का है तो 2025। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ना ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PQRS participated in a tournament comprising of 8 rounds. In each round, they formed 2 pairs, with each of them being exactly 1 pair. The only restriction in the pairing was that the pair would change in successive rounds. For example, if P formed pair with Q in the first round, then he would have to form pair with RRS in the second round. ही वुड बी फ्री टू पेयर विथ क्यू अगेन इन द थर्ड राउंड। ठीक है, यानी इस राउंड में जो भी पेयर बनेगा अगले राउंड में वो नहीं बनेगा, उसके अगले राउंड में वापस से चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। इन ईच राउंड ईच पेयर डिसाइडेड वेयर टू प्ले द गेम इन दैट राउंड और नॉट। अच्छा, वो डिसाइड करेंगे कि यार गेम खेलना है कि नहीं खेलना है। अगर उन्होंने प्ले डिसाइडेड नॉट टू प्ले, देन नो मनी वॉज एक्सचेंज बिटवीन देम। ठीक है, अगर उन्होंने डिसाइड किया कि यार नहीं खेलना, तो उनके पास जितनी मनी थी उतनी रहेगी, एक्सचेंज कुछ नहीं होगा। इफ दे डिसाइडेड टू प्ले, दे हैड टू बेट इधर 1 और 2 रुपीज। गरीब लोग। ठीक है, 1 या 2 रुपीज का ही वो बेट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे चूज टू बेट 2 रुपीज, देन द प्लेयर विनिंग द गेम गॉट 2 रुपीज फ्रॉम द वन लूजिंग द गेम। एट द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट द प्लेयर्स हैड 10 रुपीज ईच। सबके पास 10 रुपीज थे। The following table shows partial information about the amount the players had at the end of each 8 round. ठीक है, ठीक है। It shows every time player had 10 at the end of a round. 10 रुपीज शो कर रहा है, टेबल की बात चल रही है ना। As well as every time the end of round the player had either minimum or maximum amount that he would have had across 8 round. 8 राउंड में उसका जो भी मिनिमम या मैक्सिमम स्कोर होगा वो भी दिया हुआ है इस टेबल में। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश की बात करें, हैड 10 रुपीज एट द राउंड ऑफ 1, 3 एंड 8। ठीक है, ठीक है, 1, 3 और 8 सही है, लिखा हुआ दिख भी रहा है। एंड नॉट आफ्टर, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ना। अगर ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन बना लोगे। एंड नॉट आफ्टर एनी अदर राउंड्स। ठीक है, यानी 10 अब इसके किसी और राउंड में नहीं होंगे, तो आप जब भी टेबल फिल करोगे अब आपको 10 नहीं देना है किसी को भी, 10 उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। The maximum amount that he had at the end of any round was 13, है ना, 13 देखो ये दिख रहा है। एंड मिनिमम ही had at the end of any round 8, यानी इसका 8 और 13 मिनिमम और मैक्सिमम है। एट द एंड ऑफ ऑल अदर राउंड्स ही मस्ट हैव ईदर 9, देखो 8 और 13 के बीच में होगा तो देखो 9 दे सकता है, 10 नहीं दे सकता, 11 और 12, वही इसने लिखा है। समझ गए? अब एक आखिरी पॉइंट और दिया, फिर अपन सॉल्व कर लेते हैं। इट वॉज ऑल्सो नेंडेड P एंड Q हैड द सेम अमाउंट ऑफ मनी विद देम एट द एंड ऑफ राउंड 4। अच्छा, इसमें P और Q के पास सेम मनी अपन ने यहाँ पे लिख दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन जीवन में ना रहे। अब चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पूरे 8 के 8 राउंड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अपन ये ही स्क्रीन जो है इसी पे पूरा फिल करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ा दें तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि कौन से राउंड में किसके बीच में गेम हुआ है। ठीक, चलो फर्स्ट राउंड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 10 10 10 10 सबके पास है। शुरुआत से ही देखना कंसेप्ट कैसे सोचे जाते हैं, बहुत मजा आएगी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। ध्यान से सुनना।
10 10 10 10 सबके पास है। अगर मैं आपको मान लो 2 रुपये दूँ, आपके पास 2 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे, मेरे पास 2 रुपीज़ डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन टोटल सम हमेशा 40 ही रहेगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40। मतलब अगर किसी भी राउंड में 3 वैल्यू दी, फोर्थ वैल्यू अपन आराम से लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन अपन आखिरी में देखेंगे। अभी जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा ना, आधे क्वेश्चन के तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, ठीक है। लेकिन आप प्रोसेस देखना, इसलिए आखिरी में सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे, है ना। अब देखो 10 10 20 और 8, है ना। 20 आ गया, अब इधर 12 आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ पहले और लिख लेता हूँ ताकि अपन कंफ्यूज ना हो जाए। ये 12 ही लिखेंगे लेकिन थोड़ा बाद में, पहले एक चीज़ समझ लो। जैसे देखो P जो है उसका मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 13 है। मतलब P की वैल्यू में क्या क्या लिख सकता हूँ, 10 के ऊपर 11 एंड 12, 13 नहीं दे सकता, ये ऊपर मैं लिख लेता हूँ। सेम Q की वैल्यू में क्या क्या दे सकता हूँ, 8 से ज़्यादा देनी है और 12 से कम, तो 8 से ज़्यादा हो गया 9, 10 दे नहीं सकता, 11 बस। R की पॉसिबल वैल्यूज़ 4 से 10 के बीच में बहुत सारी आ जाएंगी, 5 6 7 8 9, ये सब R को वैल्यूज़ दे सकता हूँ। S को 8 मिनिमम 13 मैक्सिमम, तो 8 से ऊपर 9, 10 नहीं दे सकता, 11 एंड 12, ठीक। इतना सोच लिया। अब ये जो मैंने आपको बताया था उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। 10 प्लस 10 20 और 8 28 और 12 40, ठीक है। कलर चेंज इसलिए किया ताकि आपको पता रहे कि अपन ने कौन सा बॉक्स फिल किया है। सेम 13 और 8 21 और 10 31 और 9, है ना। जो जो फिल हो रहा है इसमें तीन वैल्यू 10 10 20 13 और 7 20, ठीक। ये स्क्रीन में थोड़ी सी छोटी कर दूं ताकि मेरे को रफ के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए। उम्मीद है दिख तो आपको अभी भी रहा होगा, हाँ ठीक है। अब देखो ये रो भर गई राउंड 1 की, राउंड 2 की। राउंड 4 में लिखा है P इक्वल टू क्यू। अच्छा P और Q की देखो सेम अमाउंट अगर चाहिए तो 11 ही अपन दोनों को सेम दे सकते हैं, तो इधर 11 लिख दो, इधर भी 11 लिख दो। 11 टू ज़ा 22, 22 और 18 40 होगा, है ना। तो अपन को 18 समीशन चाहिए राउंड 4 में। अब 18 समीशन देखो, अगर इसको मैं 12 देता हूँ, है ना, तो 12 प्लस 6 हो सकता है 18, है ना। 11 देखूँ तो 11 प्लस 7 दे सकता हूँ, है ना। 11 प्लस 7 भी 18 हो जाएगा, है ना। 10 दे नहीं सकता, 9 प्लस 9 हो सकता है 18 की, ये पॉसिबिलिटी है। इसकी तीन वैल्यू पे ये तीन पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पी और की इक्वल थे, है ना। अब इनमें से क्या दूंगा 18, ये देख लेते हैं। ये राउंड 4 का अपन ने थोड़ा सा बना लिया, अभी नहीं बता पा रहे। तो देखो 10 से, अच्छा 10 से 12 हो सकता है, 10 से 11 हो सकता है ना। 2 इंक्रीज होगा या 10 से 1 डिक्रीज होगा, लेकिन 10 से 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 11 भी, तीनों पॉसिबिलिटी है। अभी इसको छोड़ दें, ज़्यादा दिमाग अभी लगाना ही नहीं, ठीक है। अब ये फिल हो गया, राउंड 5 हो गया। राउंड 7 देख लेते हैं। राउंड 7 में 12 प्लस 4 16, 24 चाहिए मुझे समीशन। 24 और 16 ही 40 हो पाएगा। तो 24 कैसे बन सकता है, इधर अगर 12 दूँ तो इधर भी 12 देना पड़ेगा, 12 प्लस 12, है ना, या 13 प्लस 11, लेकिन 13 तो भाई दोनों में से किसी को नहीं दे सकता, तो ये गया। और फिर 10 प्लस 14, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं, तो 12 और 12 का ही केस बन रहा है। तो राउंड 7 का तो अपन ने आराम से बता दिया, 12 और 12 का केस बन रहा है, ठीक है। राउंड 8 देख लेते हैं। अच्छा राउंड 7 हो गया, तो अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, क्यों अपन ज़्यादा वो करें। राउंड 8 पे ध्यान देते हैं। राउंड 8 में 13 और 10 23 और 17 40 होगा। अब मुझे 17 चाहिए। अब देखो इसमें अगर 11 दूँ क्यू को, तो 11 प्लस 6 होता है 17, पॉसिबिलिटी है ना। 11 और 6, या उसको 11 क्यू की बात है ना, 9, तो 9 प्लस 9
8 की पॉसिबिलिटी, लेकिन देखो 4 से वैल्यू 8 नहीं हो सकती है ना, 4 से आप मैक्सिमम 2 इंक्रीज कर सकते हो, तो 4 से 8 नहीं हो सकती, तो ये हट गया अपना। 11 और 6 की ही पॉसिबिलिटी इसमें आएगी, 11 और 6 की। कुछ क्वेश्चन के तो आंसर आ चुके होंगे जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना, तो मान लो पूरा सेट सॉल्व नहीं होता एग्जाम में, तो जितना सॉल्व हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देख लेना, कोई पूछे हो तो खट से आंसर लगा देना, है ना, आप ही का टाइम बचेगा। ठीक है, इतना अपन ने फिल कर दिया है ना। चलो इतना, ये बचे हुए थोड़ा, इसका अपन ने इधर भी लिखा हुआ है ये 9। अब देखते हैं गेम किस किस के बीच में हुआ होगा, हो सकता है उससे भी क्वेश्चन पूछ लें, तो आपको सब मालूम होना चाहिए। देखो सबके पास 10 थे, इधर 2 इंक्रीज हुआ है, ये दोनों सेम रहे, इधर 2 डिक्रीज हुआ है, 10 - 2 और ये 10+। पहले राउंड में पी क्यू का गेम हुआ होगा और आर एस का गेम हुआ होगा, है ना। अच्छा गेम किन के बीच में हुआ है, इससे रिलेटेड इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता के ये भी बता देता हूँ कि किस किस का गेम हुआ होगा, इनकेस आगे कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया जाए कि किस राउंड में ये लोग खेले थे, तो आपको पता रहे। ठीक है, अब अगले राउंड में देखना, ये 1 इंक्रीज हुआ है राउंड 2 में, ये 2, ये 1 डिक्रीज और ये 2 डिक्रीज, इन्हें पी का आर के साथ हुआ होगा, वो क्यू एस हो गया होगा, है ना। ठीक है, राउंड 3 में मुझे समीशन देखो 30 चाहिए, है ना, क्योंकि 10 आ चुका है। अब 30 ध्यान से देखना, तो 10 में किसी को दे नहीं सकता हूँ, मतलब, और 9, इन दोनों का 9 9 है, तो 9 अगर एक को दे दिया तो बचे हुए देखो 12 और 11, है ना। इधर 11 दूँ 9 दूँ, पॉसिबिलिटी बना लो पूरी, मान लो इसको मैं 12 देता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं 12 देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 11 देता हूँ, 12 और 11 23, 23 और 7 30, है ना। ये 2 इंक्रीज, ये 2 डिक्रीज, ये 1 डिक्रीज, ये 1 इंक्रीज, ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो 12 11, अच्छा 12 के साथ 9 देता, अगर मैं 12 9 21 और 9 होता, 21 और 9 30। अब देखो ये 2 इंक्रीज, ये 9 का 9 रहा, है ना, तो 9 का 9 रह नहीं सकता क्योंकि बाकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, पॉसिबिलिटी आपको बना के देखनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये 12 में तो एक ही के सारा, 11 भी लेके देख लेता हूँ, 11 इसको इसको दूँ, 11 इसको दूँ, 22 तो 8 इसको, तो ये 2 इंक्रीज, है ना, ये 2 इंक्रीज, इधर ये 2 डिक्रीज, है ना, 8 से 10, ये 10 से 11, इधर 10 से 11 एक इंक्रीज, ये एक डिक्रीज, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है ना, 11 11, है ना, 9, ये भी पॉसिबिलिटी है, दो दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब 11 और 9 लेता 20, तो इधर 10 देना पड़ता जो पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ये दो पॉसिबिलिटी है, अभी इसको इसी ही रखते हैं, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, 13 से 12 हुआ, एक कम, है ना, 10 से 11 एक ज़्यादा, इन्हें पी और क्यू का मैच करा दिया, है ना, फिर 9 से 7 दो कम दो ज़्यादा, आर एस का करा दिया, ठीक है। अब इधर 13 से 11 हुआ, दो कम, है ना, पी और इधर आप करा रहे हो एस का, 13 से 11 हुआ, दो कम, 8 से 10 दो ज़्यादा, फिर 10 से 11 एक ज़्यादा, 9 से 8 एक कम, क्यू आर, ये भी, और ऊपर से बन रहा है, अभी तक तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ये यहाँ पे उलझा दिया इसने, है ना। अभी इसको इसी रखते हैं अपन, अब ये हो गया 22, अपन को 18 चाहिए था, ये बना लिया। अब देखो 7 हो चाहे 8 हो, है ना, तो अब इसको देखते हैं अपन, ठीक है, ये बहुत अच्छा होने वाला है क्वेश्चन। 11 12 + 6, 12 + 6 8 से 6 हो जाएगा, है ना, 11 और 7 7 7 7, लेकिन अपन को तो लॉजिक के साथ देना, 9 + 9, ठीक है, 11 11, है ना, पहले 9 और 9 देख लेते हैं, चलो। तो देखो ये मान लो ये नीचे वाला था 11 11, दो सेम है, तो ये भी दो सेम रहने चाहिए थे, लेकिन चेंज हो रहे हैं। ये 11 11 वाला क्या लिखा था मैंने, 22 और 8 30 और 10, 10 से 9 एक कम,
है ना, 8 से 9 एक ज़्यादा 11, ये भी पॉसिबिलिटी है 9 9 की भी। ठीक है, ऊपर वाले में 12 से 11, 11 का 11 रहा, एक कम, ये दो ज़्यादा। इससे ये ऊपर वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, नीचे वाली तो हो जाएगी। ठीक है, अब 11 और 7 देखता हूँ। अब बहुत इसमें एफ एंड बट हो रहे हैं, कुछ अपन और कुछ करते हैं। इतने एफ और बट तो नहीं लगाएंगे ना, ये दोनों तो फिक्स है 11 और 11। ठीक है, राउंड 3 में और देख लेते हैं, 30 चाहिए। 12 11, 12 11, दो ज़्यादा, दो कम, सही है। और एक और केस क्या बनाया था मैंने, उसको क्यों हटा दिया मैंने, हाँ ये, इतने तो बना के रखते हैं ना। ठीक है, मज़ा आ गई ना, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने दो पॉसिबिलिटी में उलझा दिया। 11 12 9 11 दे सकते हैं, ये अच्छा पी, राउंड 4 तो अपना सही है। 22 और 18, 12 6, ये अगर आ जाए तो भी अपना हो जाएगा। ठीक है, इसको लेके देख लेते हैं एक बार, ऊपर वाला बाद में देखेंगे। मान लेते हैं 12 और 6 लेते हैं। ठीक है, ये 1 इंक्रीज 1 इंक्रीज 1 डिक्रीज 1 डिक्रीज, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 12 6 के अलावा अपन लेके देखते हैं 11 और 7, 2 इंक्रीज, ये देखो ये तो 1 1 इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1 1 डिक्रीज हो रहे हैं, तो इन दोनों को देखो, दोनों ही 1 1 डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों को 1 1 इंक्रीज होना पड़ेगा। तो 12 और 6 से ही हो रहा है, ये तो सबसे चलो आसानी से हो गया, 12 और 6 ही रहेगा, बाकी की सारे चेन चले गए। क्योंकि दो लोग अगर 1 से डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, तो दो को 1 से इंक्रीज होना पड़ेगा, 12 और 6 ही रहेगा। चलो यहां से अब अपन को हिंट मिली, राउंड 4 भी अपना हो गया। ठीक है, ऐसे लिंक मिलती हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखोगे तो सारी हिंट मिलते जाएंगी। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कैसे सोचा जाता है। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये 10 से 12 हुआ है ना, एक दो इंक्रीज हुआ है, मतलब किसी एक को दो डिक्रीज होना पड़ेगा। इन दोनों में दो डिक्रीज नहीं हो रहा, बस ये 8 और 6 ही हो रहा है दो डिक्रीज। ठीक है, 10 से 12, 8 से 6, है ना, बाकी ऊपर वाला लेता मैं 10 से 12, 7 से 6 11, ये नहीं होता, सिर्फ यही हो रहा है, तो इसमें भी ऊपर वाली पॉसिबिलिटी हटा दो आप। ये 11 11 8 और 10 ही बन रहा है, 11 11 8 और 10। अब देखो पूरा सही बैठ रहा है। अब गेम देख लेते हैं, ये 2 से डिक्रीज हुआ है, ये 2 से इंक्रीज हुआ है, यानी पी एस का गेम हुआ होगा और क्यू आर हो गया होगा। अब इधर ये दोनों सेम रहे, ये 2 से डिक्रीज, तो इसमें पी क्यू और आर एस का हुआ होगा, है ना। आखिरी वाले भी लिख लेते हैं, ये 12 से 13, एक बड़ा ये एक कम, ये दो बड़ा ये दो कम, यानी ये भी पी क्यू और आर एस का हुआ है ना। अब बस एक राउंड 6 भरना है अपन को, फिर अपना काम खत्म। ठीक है, पूरा एक भी वैल्यू नहीं दी, इसमें सोचने वाला होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन 13 से 12, कोई ड्रास्टिक चेंज वाला है। 7 से 4, 7 से 6 जाके 4 हो सकता है, 5 जाके 4 हो सकता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, अब इसमें तीन वैल्यू 12 है। ठीक है, तीन वैल्यू 12 है, और इन तीनों में कम से कम -2 नहीं हो सकता, मतलब +2 का इंक्रीमेंट कहीं नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुझे 10 लिखना पड़ता, मतलब मैं 10 कहीं नहीं लिख सकता। पॉइंट समझ में आया, क्योंकि 10 उन्होंने कहा था आप नहीं लिख सकते हो, मतलब अगर इंक्रीमेंट हुआ भी होगा तो एक का हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या वैल्यू सेम रही होगी। चीज समझ में आई। अब जैसे क्यू की बात करें,
यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ 9 और 11 की है, तो 10 से 9 होता था, लेकिन 9 से 12 3 इंक्रीमेंट हो जाता, पॉसिबल नहीं है। तो 10 से 11 ही हुआ होगा और 11 से 12। तो क्यू की वैल्यू में बिना किसी शर्म के फुल कॉन्फिडेंट के साथ बता सकता हूँ कि ये तो भैया 11 ही होगा। ठीक है, अब ये एक इंक्रीज हुआ है, मतलब कोई एक वैल्यू 1 से डिक्रीज हुई होगी, है ना। तो 7 से 6, अच्छा 1 से डिक्रीज, देखो 10 से ये 9 हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर देखो 11 और 12 ही देना चाहिए था। ये 7 से 6 हो सकता है ना। ये 13 से 12 हो सकता है ना। तो 1 डिक्रीज या तो ये 6 हो जाएगा या ये 12 हो जाएगा, फिर ये 12 का 12 रहेगा, है ना। ये 6 है तो 6 से 4 2 का डिक्रीज। ठीक है, देखते हैं 10 से 11 आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यू लिख के अपन गड़बड़ ना कर दें, तो इसको अभी हटाते हैं। बस ये पता है कि एक चीज़ तो 11 होगी ही होगी। ठीक है, 11 से 12। ठीक है, बस ये 9 नहीं हो सकता। अच्छा ये 11 से 12, तो 13 से 12 तो हो नहीं सकता, यहाँ 13 नहीं आ सकता, एक डिक्रीज करना है ना। यहाँ पे 5 आ सकता है ना, यहाँ पे 13 आ नहीं सकता। तो 11 से 12 एक तो 5 से 4 ही हुआ होगा। ठीक है, उल्टा अपन देख रहे थे। राउंड 6 में ये वैल्यू तो 5 ही होगी। सीजन में ही क्यों होगी, ये +1 है 11 से 12, तो ये -1 होगा, तो 5 -1 4 होता है ना। इधर 13 नहीं ले सकता था, इधर भी 13 नहीं ले सकता था। अच्छा 11 और 5 कितना हो गया 16। अब 24 अपन को ओढ़ देना है, 24 + 16 40 हो जाएगा। अब 24 की पॉसिबिलिटी, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 है, पॉसिबिलिटी है। बाकी 13 और 11 कुछ होगा नहीं, तो ये 12 12 ही होगा। ये अपना चार्ट कंप्लीट, सारे आंसर आ गए होंगे। फिर भी अपन ये गेम खिलाने वाला और देख लेते हैं। जैसे इस राउंड में 11 से 10 दो एक एक कम, है ना। इनका किसी के भी साथ हो पता नहीं। इससे देखते हैं, ये 10 से 12 दो बड़ा, ये दो कम हुआ, यानी पी और आर का हुआ होगा। और क्यू एस, इधर सेम सेम, पी एस और क्यू आर। अब देखो पी के साथ क्यू आ गया, आर आ गया, यानी पी के साथ एस बचा है। इधर पी का एस से हुआ होगा, क्यू आर हुआ होगा। ये पूरे भी बता दिए। एक क्वेश्चन और बन सकता था इसमें जो इन्होंने पूछा नहीं। चलो अब क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी रितेश, राउंड 8 के बाद रितेश के पास कितना है। एग्जैक्ट अमाउंट है, और वाले तो छोड़ ही देना। राउंड 8 के बाद रितेश के पास है 6 रुपीज़। पुलक राउंड 6 एग्जैक्ट ही होगा, पी के बाद राउंड 6 12 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड रितेश राउंड 4, राउंड 4 में रितेश के पास कितने हैं। राउंड 4 रितेश 6 रुपीज़। हाउ मेनी गेम्स प्लेड विथ अ बेट ऑफ 2 रुपीज़, कितने गेम 2 रुपीज़ की बेट के साथ हुए। तो देखो 8 to 10 एक राउंड 1 में यह हुआ एक, है ना। फिर 13 से 11 दो का डिफरेंस, है ना। 9 8 एक ही का डिफरेंस है, दो हो गए, है ना। बॉक्स अपन बनाते आते हैं इससे, एक ये था, एक ये था, है ना। एक के दो कम हुए तो दूसरे के दो बढ़ेंगे, तो उस पर ध्यान मत देना, है ना। फिर 13 से 11 इस लाइन का हो गया। अब 11 से 11 8 to 6 एक ये तीसरा हो गया। अब 11 10 11 6 7 12 13 ये नहीं होगा। 10 से 12 एक ये हो गया, है ना। 10 ये एक ही बड़ा है, ये दो कम, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर 12 से 12 11 से 5 से 4 ये भी नहीं होगा। ये 4 to 6, है ना। 12 से इन दोनों का हुआ होगा। और कुछ छूटा क्या है देख लो।
राउंड 1 में, राउंड 2 1 2 3 4 5 हो गए। है ना, राउंड 3 राउंड 4, ये भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो 5 आंसर आ रहा है। हाउ मेनी गेम विथ अ बेट ऑफ ₹2। ठीक है, मेरा 5 आंसर आ रहा है। इसको अपन और चेक कर लेना, पहले 20 कर लेते हैं, फिर उस 19 को एक और बार चेक करेंगे। राउंड 5 का पेयर, अच्छा पूछ ही लिया, चलो अच्छा है। राउंड 5 का पेयर PS और QR, है ना। PS QR नहीं दिख रहा, PS दिख रहा है, ऑप्शन ए। बेट ऑफ ₹2 वाले अपन देख लेते, पूछा क्या है, हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड विथ अ बेट ऑफ ₹2। ठीक है, कितने गेम खेले गए ₹2। अच्छा, एक इनिशियल भी तो होगा, राउंड 1 में तो अपन देखें 10 से 12 हो गया ना, तो एक ये भी होगा जो 10 से 12 हुआ होगा, 6। ये यहाँ पे उलझा दिया था, 6 है ना। राउंड 1 पे तो अपन ने ध्यान ही नहीं दिया था। तो 5+1 = 6। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत टफ क्वेश्चन था ये। उम्मीद है सबसे अच्छे से सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।